सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी अक्सर आपने जैसा कि देखे, हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है नाग पंचमी, जिसमें लोग सांपों की पूजा करते, उन्हें दूध चढ़ाते और मानते कि ऐसा करने से संपत्ति, संतान, सुख और सुरक्षा प्राप्त होती है। लेकिन क्या आपने भी कभी सोचा है कि सचमुच नाग देवता दूध पीते? क्या नाग पंचमी पर गलती से भी कोई पाप हो जाए तो विनाशकारी हो जाएगा? क्या कुछ कर्म इस दिन करने से लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में सत्संगत जी, और ये भी जानेंगे कि वो 5 गलती न करे, नहीं तो विनाश होगा। सत्संगत जी, तो आइए एक ऐसी कहानी के साथ समझेंगे इस वीडियो को, जो कि एक ऐसी सच्ची घटना जो सिर्फ एक गलती से उजड़ गए एक पूरे परिवार की कहानी है। सच्चाई है, सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। जरा गौर से सुनिएगा सत्संगत जी। लेकिन वही सतगुरु निरंकारी की कृपा से अंत में वह परिवार कैसे बना करोड़पति, यही कहानी आपके सुन करके आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो आइए बिना देरी किए कहानी की ओर बढ़ते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। सत्संगत जी, वीडियो को छोड़ कर देखने की गलती ना करिएगा, क्योंकि हमें कोई भी विचार हो, हमें कोई भी कहानी हो, चाहे कोई भी कार्य हो, हमें आधा अधूरा नहीं सुनने चाहिए, नहीं तो पाप भी लगता है। सत्संगत जी, तो आइए पूरा सुनते हैं इस कहानी को। 19 जुलाई की सुबह शिवलाल के घर में हलचल मची हुई थी। रेखा ने नाग पंचमी पर पूजा की तैयारियां कर ली। दूध, दही, खूब दोगी, दूब घास, कुसा। लेकिन पहली गलती वहीं हुई, पहली पाप रेखा ने। गांव की मान्यता थी कि नाग पंचमी के दिन दूध पहले नाग को चढ़ाना चाहिए, बाद में खुद पियो। लेकिन रेखा ने हंसते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास। लेकिन गांव की एक बूढ़ी महिला बोली, जिस घर में नाग पंचमी के दिन दूध की बेअदबी होती है, वहां नाग देवता रुष्ट हो जाते हैं। पर क्या सच्चाई है, आइए कहानी में आगे सुनते हैं। रामू के खेत में तो गया था वो, एक छोटा सा नाग बैठा था। वह डर के मारे रामू ने उस पत्थर फेंका उस पर, और दूसरा पाप लगा। नाग पंचमी के दिन सांप को मारना भी महापाप माना जाता है। गांव के तांत्रिक गुरु ब्रह्मदास बोले, अब शिवलाल का वंश खत्म होगा, क्योंकि वह 5 नागों का श्राप लगेगा। रेखा ने पूछा, ये कैसी बातें कर रहे हो बाबा? उन्होंने कहा, 5 गलती करोगे 5 नाग आएंगे, एक एक कर सब ले जाएंगे। रेखा ने नाग देवता को जो दूध चढ़ाया वहीं वापस लाकर घर में सबने पी लिया। और तीसरा जो पाप है, देवताओं को अर्पित किया गया प्रसाद यदि अशुद्ध हो जाए या वापस ग्रहण कर लिया जाए तो वह अपवित्र का कारण बन सकता है। उस रात घर में सांप दिखाई दिए। रेखा चीख पड़ी, बच्चों को दूसरे कमरे में ले जाया गया, लेकिन सांप कुछ नहीं बोले। जैसे वह बस देखते रहे, चेतावनी देते रहे। अब शिवलाल डर के मारे वह ब्रह्मा ज्ञानदास के पास गया। उन्होंने कहा, जो 5 नागों की पूजा करवानी होगी, एक रात तुम्हें जंगल में जाकर कच्चा दूध, नारियल और कपूर से हवन करना होगा। इतना सब टोटके बताने के बाद शिवलाल गया, पर डर के मारे आधा हवन छोड़कर ही भाग आया। और चौथा पाप, अधूरी पूजा, यानी देवता को बुलाया पर सत्कार नहीं किया, यह देवता का अपमान किया। उस रात एक भयानक सपना आया। 5 काले नाग रोते, जो कि रेंगते हुए घर की छत के नीचे उतर रहे थे। और सत्संग जी, शिवलाल का पड़ोसी सेवक लाल निरंकारी सत्संग में जाता। उसने कहता, भाई बाबा जी की सत्संग सुन ले, ये कुछ भी नहीं होता, निरंकार से जुड़ जा, डर नहीं होगा। पर शिवलाल ने मना कर दिया। 5वां पाप था, सच्चे ज्ञान से
इनकार करना, सतगुरु की बाड़ी को ठुकराना, यदि अब परिणाम सामने आने वाला था सत्संग जी। तो आइए जानते हैं क्या आया परिणाम। 3 दिन बाद मालती जो 12 साल की तबीयत अचानक उसकी खराब। डॉक्टर ने कहा कोई जगह जहर का असर है। फिर रामू को तेज बुखार। तो एक बाद में रहस्य आई कि घर में आग लगी, खेत की फसलें जल गई, पशु बीमार पड़ने लगी। लोगों ने कहा यह सब नाग श्राप है, ब्रह्मदास बाबा ने कहा था। लेकिन एक दिन सेवक फिर आया और बोला शिवलाल एक बस चल। तो सतगुरु निरंकारी सत्संग में बाबा जी ने कहा जो भी निरंकार को जान लेता है उसका डर समाप्त हो जाता है। अब वह थक हार कर शिवलाल चढ़ गया। सत्संग में एक जो कथा हो रही थी, नागपंचमी के नाम पर जो डर फैलाया जाता वह मूर्खता है। जब तक आत्मा को निरंकार से जोड़ते नहीं, कोई पूजा तुम्हें नहीं बचा सकती। शिवलाल की आंखें भर आई। दिन उसी दिन जो सतगुरु से ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया। सतगुरु से ब्रह्मज्ञान लेने के बाद सब कुछ बदल गया। अगली नागपंचमी आई, शिवलाल ने एक अगला निर्णय लिया और तीसरा इस बार किसी नाग को दूध नहीं चढ़ाना, किसी तांत्रिक के पास नहीं गया, बल्कि 5 कन्याओं को भोजन कराया। और उस रात के बाद फिर से सपना आया, वहीं 5 नाग आए, लेकिन इस बार वह मुस्कुराते हुए चले गए। अब बोले वो तुम दर्द नहीं, अब तू धन्य है। सुबह उठा तो खेत में गड्ढा खुदा मिला। वहां से मिले 7 चांदी के सिक्के और एक तांबे की पुरानी मूर्ति। शिवलाल ने उस मूर्ति को पुरातत्व विभाग को सौंपा। उसे 25 लाख रुपए का पुनः इनाम मिला। धीरे धीरे उसका जीवन बदलते गए। बेटा पढ़ने लगे, फसलें अच्छी होने लगी और गांव में सत्संग भी हो रहा। गांव वालों ने पूछा तूने तो नाग देवता को पूजा नहीं की, फिर कैसे धनवान बनता? उसने मुस्कुराकर कहा मैंने नागों से नहीं, निरंकार से नाता जोड़ा था। नाग पंचमी का उद्देश्य है सत्संग जी, हर नहीं, प्राकृतिक से प्रेम करिए। पर आज लोग पूजा में दिखावा, तंत्र मंत्र, झूठ और भय फैलाने वाले कांड है सत्संग जी, इसी में उलझे रहते हैं। निरंकारी विचार यही सिखाते हैं कि नाग पंचमी पर 5 गलती मत करना, दूध को व्यर्थ न करना, सांप का नुकसान, झूठे बाबा के चक्कर और अंधविश्वास में प्रसाद, और निरंकारी से दूरी। मात्र इन सभी से बचे रहेंगे तो आप बच जाएंगे। सत्संग जी ऐसा करता हूँ। यह वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, जैसा कि 2 सावन तो जो कि सोमवारी बीत चुका है, लेकिन ये जो तीसरा सोमवारी, मात्र इस दिन 3 कार्य ऐसे करने से मनोकामना पूर्ण होती है और धनवान भी बना सकती है। ये 3 कार्य ऐसे हैं। 2 सोमवारी बीत चुका है। सत्संग जी, सावन का महीना हरियाली, श्रद्धा और शिव भक्ति का अनुपम संगम कहते हैं। इस महीने का हर सोमवार भगवान शिव को प्रसन्न करने का विशेष अवसर होता है। परंतु क्या आपने कभी सुना है कि सावन के तीसरे सोमवार को 3 विशेष कार्य करने से न केवल धन का वर्षा होगी, बल्कि जीवन का सबसे कठिन मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं और अच्छी नौकरी मिल सकती है और इनकम अच्छी हो सकती है। ऐसा तो आपने भी सुना होगा सत्संग जी, लोगों के मुख से कि ये करो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे शिव जी। लेकिन केवल अंधविश्वास, अंधश्रद्धा है या कोई गहरा आध्यात्मिक सत्य? क्या सचमुच किसी के इन 3 कार्यों को करने से अपना भाग्य बदल लिया? क्या यह भक्ति है या भाग्य का खेल? आइए जानते हैं एक ऐसी सच्ची घटना जो न केवल आपकी सोच को झकझोर देगी, बल्कि आपके हृदय के सतगुरु के प्रेम और ज्ञान से भर देगी।
सत्संग जी, यह कथा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा बनाई हुई है। इस कथा को सत्य पर आधारित है। सत्संग जी, जरा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे विचार भी मिलेंगे और सच का पता भी लगेगा कि क्या सच में 3 कार्य करने से कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है या नहीं। तो सत्संग जी, उत्तर पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए बिना देरी किए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। सत्संग जी, एक नीलम की कहानी। एक लड़की जिसकी दुनिया सावन के तीसरे सोमवार को हमेशा के लिए बदल जाती है। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान परिवार रहता। उस परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी नीलम। पढ़ाई में होशियार, व्यवसाय जो कि व्यवहार में सरल और भक्ति में लीन। उसका सपना था अपने माता पिता को गरीबी से निकालना। साथ संगत जी, ये वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है। जरा इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। लेकिन जब किस्मत साथ छोड़ दे और हालात रोज परीक्षा ले तो सपने अक्सर टूट जाते हैं। नीलम भी संघर्षों के बीच ही रही थी। पिता की बीमारी, घर की टूटी छत, खेत में सूखा और बैंक का कर्ज। लेकिन नीलम के मन के एक नीच अडिग थी, श्रद्धा। वह हर सोमवार को भगवान जो गांव के शिव मंदिर में जाती और भगवान भोलेनाथ से एक ही प्रार्थना करती, हे शिव, बस एक अवसर दे दो, मैं सब बदल दूं। सावन चल रहा था, तीसरा सोमवार आया। सावन नीलम ने पहले 2 सोमवार उपवास और सेवा में बिताए। जब तीसरा सोमवार आया तो कुछ अलग हटके करने का सोचा। वह क्या है, आइए जानते हैं सत्संग जी। आइए जानते हैं कैसे उस नीलम की जिंदगी बदलती है। सत्संग जी, उस दिन मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनके वस्त्र फटे, चेहरे तेज और भरा हुआ था। लोग उन्हें भिखारी समझकर अनदेखा कर रहे थे। लेकिन नीलम ने उसके पास जाकर पूछा, बाबा कुछ चाहिए क्या? साधु जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, तू खुद मांग रही है। वर्षों से ना नीलम तो हक्के बक्के में सदबद में रह गई कि है क्या, आज तीसरा सोमवार है और साधु बोले अगर तू आज 3 कार्य कर ले तो तेरी वर्षों की तपस्या पूर्ण होगी। लेकिन वह कौन से 3 कार्य थे, आइए बाबा के बातों से सुनते हैं। पहला कार्य, एक बूढ़ी विधवा जो कि सुबह का पहला भोजन देना। दूसरा कार्य, एक निर्जल स्थान पर बैठकर जो सत्संग भजन करो सतगुरु का। तीसरा कार्य था किसी गरीब बच्चे को शिक्षा के लिए कोई भी साधना देना, किताब, पेन या पाठशाला की फीस। यह 3 कार्य। पर बाबा, इनमें से क्या होगा? साधु बोले, तेरा भाग्य जो बंद है वर्षों से खुलेगा, पर याद रख, ये कार्य दिखावे के लिए नहीं, निरंकारी भाव से करना चाहिए। नीलम ने संकल्प लिया और तीनों साधु जो 3 कार्य उसी दिन पूरे करने के लिए ठाने। सुबह वह विधवा अम्मा को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाई। अम्मा की आंखों में आंसू बह निकले। दोपहर में वह बाग में उस स्थान पर गई जहां कोई नहीं आता। वहां बैठकर 11 मिनट तक आंखें बंद करके प्रार्थना की। निरंकारी सत्संग। एक अनजानी ऊर्जा उसके भीतर समा गई, मानो वर्षों से मिली छूटी प्रेम अब एक पल में मिल गई उसे। सत्संग जी, शाम को उसके अपनी जान बचाई, जो कि बचाई हुई राशि को अपने पड़ोस के बच्चे को किताब दिलाई, जिसकी माँ सफाई का काम करती। तीनों कार्य पूरे किए, पर नीलम को कोई चमत्कार नहीं दिखा। सत्संग जी, आइए जानते हैं सत्संग जी, उसने सब भूलकर अगले सोमवार के लिए व्रत शुरू कर दिया। चौथे सोमवार की सुबह गांव में हलचल मची। जिले के स्कूलों में सरकारी छात्रवृत्ति का एक बड़ा आयोजन हुआ था
और नीलम का राज्य स्तर की छात्रवृत्ति योजना में पहले नंबर पर घोषित हुआ। उसे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में मुफ्त पढ़ाई का प्रस्तावना मिला और साथ ही गांव के महिला शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर घोषित हो गई। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। नीलम अब एक आईएएस अफसर भी बन चुकी थी। उसने अपने गांव में स्कूल, अस्पताल और महिला प्रशिक्षण केंद्र खुलवाया। उस विधवा अम्मा को पक्के घर में रखा, उस गरीब बच्चे को इंजीनियर बनवाया और एक दिन जब वह मंदिर गई तो वही साधु फिर दिखे, मानो निरंकारी बाबा। नीलम दौड़ी, उनके चरणों में गिरी, बोली, साधु बाबा अब तू समझ गई है ना। साधु बोले, अब तू समझ गई है ना कि श्रद्धा और सेवा में चमत्कार कितना छिपा होता है और वर्षों की गई तपस्या का पुण्य भी मिला। शिव को दूध चढ़ाने से नहीं, किसी भूखे को खाना देने, प्रसन्न रखने और किसी के उपहार से, जैसे मानो आपने भी सुना होगा, कहते हैं कि किसी की अगर हेल्प करते हैं बूढ़ी माँ या फिर किसी को तो कहते हैं कि जा आशीर्वाद है तू आगे बढ़, लेकिन वही क्या सच होता है। व्रत करने से नहीं, निराकार को समझने से, सत्कर्म करने से मनोकामना पूर्ण होती है। सत्संग जी, नीलम की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि तीसरे सोमवार को कोई जादुई चीज नहीं होती, पर जब कोई मन से, श्रद्धा से, निरंकारी भाव से सेवा करे तो उसकी सारी ऊर्जा जागृति होती है। सत्संग जी, यही असली मनोकामना सिद्धि है। सत्संग जी, साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वह एक महापुरुष थे जो शायद कोई ज्ञानवान ब्रह्मज्ञान जिसे सतगुरु ने उस गांव में से भेजा हो। सत्संग जी, कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है कि अब भी अगर इस सावन के तीसरे सोमवार कुछ करना चाहते हैं तो इन 3 कार्यों को करके देखिए। किसी के भूखों की भोजन से श्रद्धा कीजिए, किसी की मदद कीजिए, एकांत में बैठकर अपने प्रार्थना कीजिए और किसी जरूरतमंदों की सेवा। आपको चमत्कार अवश्य दिखेगी। सत्संग जी, और बाहर भी और भीतर भी। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको दिल को छू ली होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा ताकि हर कोई इसे सुन सके। सत्संग जी, और सच्चाई पता चल सके। जल्दी शेयर कीजिएगा क्योंकि तीसरा सोमवारी आने वाला है। सत्संग जी, दूसरों की मदद करना हमें सतगुरु सिखाते हैं, निरंकारी बाबा सिखाते हैं। सत्संग जी, उससे हमें बहुत ही अच्छे कर्म करने को मिलता है। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सत्संग जी।